नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो चैनल में। आज हम आपको बताएंगे रुपये का जो प्रतीक होता है, हमारे देश में जो प्रतीक चलता है रा के बारे में, और ये रुपया कहाँ कहाँ चलता है इसके बारे में हम बताएंगे। पूरी डिटेल से आप देखिएगा। ये जो आपका रुपया है, ये किस किस कंट्री में रुपये के नाम जो देश की कंट्री में जो करेंसी चलती है, वो रुपया किस किस में चलता है उसकी हम टेक्निक बताएंगे। और इस प्रतीक के डीप के बारे में हम बताएंगे कि इस प्रतीक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें जो आपका ये है प्रतीक, जो हमारे इस रुपये में जो सिंबल बना हुआ है रा, इसका जो आगमन हुआ ये 2010 में इसका भारत सरकार ने हमारे लॉन्च किया। ठीक है। और इस रा के डीप के बारे में हम आपको लेकर चलेंगे। रा के ऊपर जो लेटी हुई दो लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटी हुई दो लाइनें हैं, ये अशोक चक्र की जो तीलियां होती हैं उसको दर्शाती हैं। और जो तिरंगा होता है, इस तिरंगे का नोटेशन बताती हैं। और गणित में ये दो बराबर के साइन का सिंबल लेकर चलती हैं। देखिए यहाँ पर दो बराबर का साइन लगा हुआ है। तो ये इसके प्रतीक के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है। और इस प्रतीक का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, भारत सरकार ने कैसे लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, इसके बारे में चलिए हम डिटेल लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो रुपया था 2010 के पहले इसमें कोई सिंबल नहीं लगा होता था। ये जो जैसे 500 आपके सामने दिख रहा है, 500, इसके सामने रा लिखा हुआ है। ये 2010 के पहले कोई भी इसमें सिंबल नहीं लगा होता था। तो ऐसे कई देश हैं जिसमें करेंसी हमारी रुपया है, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, इन सब में भी करेंसी रुपया है। तो इसमें काली बाजारी बहुत होती थी। वाइट मनी को ब्लैक मनी में वाइट मनी को ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज अक्सर कर लिया जाता था। तो इससे हमारे भारत सरकार को बहुत नुकसान होता था। तो ऐसे 4 देश ऐसे थे जिन्होंने अपने रुपये का सिंबल लॉन्च किया था। तो भारत सरकार ने विचार किया कि हमें भी अपने इसको सिंबल को लॉन्च करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यह डिज़ाइन जो है भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया था। ठीक है। लेकिन ये 15 जुलाई से पहले, इसके 3-4 महीना पहले भारत सरकार ने एक प्रतियोगिता कराई कि सब लोग इसके सिंबल का, प्रतीक का सब लोग डिज़ाइन बना के देंगे। इसमें लगभग 3-4 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें किसी एक का चिन्ह जो है लेना था। ठीक है। तो पूरे विश्व में किसी एक का लेना था। तो इसमें जो सिलेक्शन हुआ, इसका डिज़ाइन जो सिलेक्शन हुआ, डॉक्टर उदय कुमार के डिज़ाइन को सेलेक्ट किया गया। ये हमारे IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं। इनका इतिहास में नाम अमर हो गया है। कोई पूछेगा कि जो रा का सिंबल है ये किसने डिज़ाइन किया था, तो आपका नाम आएगा उदय कुमार जी का। ठीक है। तो आपके एक GK का क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार होता है कि रा का सिंबल किसने डिज़ाइन किया था, तो डॉक्टर उदय कुमार जी ने डिज़ाइन किया था। इन्होंने जो PhD किया है, डिज़ाइनिंग में PhD किया है। और ध्यान दीजिएगा, प्रतीक आपसे पूछा जाए तो रा है, और पैसे का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका पा है। ऐसे पा बना हुआ है और ये पेट, यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन खींची गई है जो गणित में बराबर के साइन का बोध होता है। ठीक है। अब आगे चलिए। यह पूरे देश की 5वीं ऐसी मुद्रा बन गई है जिसे प्रतीक चिन्ह के रूप में पहचाना गया है। यानी भारत देश जो है 5वें नंबर पर है प्रतीक सिंबल देने के पक्ष में। ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद में बाकी जो 4 देश हैं जिनके पास अपने करेंसी का सिंबल है, उसका नाम जो है अमेरिकी डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, जापानी येन है और यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ के यूरो है। इन सब के अपने सिंबल हैं। ठीक है। तो ऐसे अब हमारा 5वां देश है जिसका जो सिंबल जो है रुपया का सिंबल जो है रा। ठीक है। अब इसके हिस्ट्री के बारे में लेकर चलेंगे। जो रुपया शब्द का जो उद्गम हुआ है, ये हमारे संस्कृत शब्द रूप के शब्द से उद्गम हुआ है। संस्कृत जो भाषा है सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है और हमारी संस्कृति जो है उसका ये जो शब्द है उसका नाम है रूप। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे
तो रुपये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन में 1540 से 1546 के दौरान किया था। तो अगर आपसे जीके में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रुपये शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। रुपये का मतलब होता है चांदी, और ये कब किया था? 1540 से 1546 में किया था। ठीक है। अब रुपया किन देशों में चलता है, ध्यान दीजिएगा। रुपया किन देशों में चलता है, इसका किन किन देशों में चलता है, इसका मैंने शॉर्टकट टेक्निक बनाया है। इस शॉर्टकट टेक्निक से आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। बच्चों, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत शेयर करिएगा। जिनको अच्छा लगेगा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारे चैनल पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए देखिए, मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, मैंने ऐसे फार्मूला बना दिया है याद करने के लिए। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। इस शॉर्टकट टेक्निक को आप याद कर लीजिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कि रुपया कहाँ कहाँ चलता है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो ध्यान दीजिएगा, माँ 2 बार मामा आया है, तो माँ प्लस माँ मिला के इस माँ का मतलब होगा मालदीव, और एक माँ का मतलब होगा मॉरिशस। यानी जो रुपया चलता है मालदीव और मॉरिशस में चलता है। अब इसके आगे देखिए, श्री का मतलब होगा श्रीलंका, ने का मतलब होगा नेपाल, भाई का मतलब भा से क्या बनेगा? भाई बनेगा, भारत बनेगा, और ई से बनेगा इंडोनेशिया, और इसके बाद में सा से बनेगा सेलेलस, और फिर पाकिस्तान से बनेगा पाकिस्तान। तो इस तरह से आप शॉर्टकट टेक्निक से आप याद कर सकते हो कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि रुपया कहाँ कहाँ चलता है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, इस सिंबल में आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि जो रुपया करेंसी, जो करेंसी हमारी रुपया है, ये किस किस कंट्री में चलता है। लेकिन भारत सरकार के पास अपना सिंबल है, याद रखिएगा, रा। और इन सब कंट्रियों के पास में अपना कोई सिंबल नहीं है। इन्होंने कोई सिंबल अभी तक लॉन्च नहीं किया है, हमारे भारत सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि अपने रुपये की एक पहचान बन जाए। तो आपको याद हो गया कहाँ कहाँ यूज होता है। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया और सेल्स पाकिस्तान। इतने कंट्री में रुपया शब्द का यूज होता है करेंसी के लिए। तो आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जानकारी आपको रुपए के बारे में बहुत ज़रूरी था जानना, कई बच्चे हमारे नहीं जानते हैं। तो जैसा भी लगा होगा आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो हमारे चैनल पे आए हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा।